हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि सेट क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का चैप्टर है सेट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं और एलिमेंट्स और मेंबर्स। ठीक है, तो कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको हम लोग सेट बोलते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं, ये वेल डिफाइन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल 1 कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये जो है सेट है कि नहीं है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन है हमारे पास, ये सेट फॉर्म करेगा या नहीं। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे। मेरे हिसाब से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हो सकते हैं, अगर किसी दूसरे से पूछेंगे तो कुछ और हो सकता है। तो ये जो बात है हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको सेट नहीं बोल सकते, ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। सो दिस विल नॉट अ फॉर्म सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो इसमें सेट अगर हम लोग बनाएं, कर्ली ब्राइसेस से अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिख देते हैं। 1 2 लेस देन 5 है तो 4 तक आएगा। तो आप किसी से भी पूछेंगे ना कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो किसी भी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो यही सेम आंसर देगा। ठीक है, तो ये क्या बात है, हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये जो कंडीशन है ये सेट फॉर्म करेगी। अगर बात हमारी पर्सन टू पर्सन वेरी हो रही है तो सेट नहीं बनेगा। अगर कोई भी बात है पर्सन टू पर्सन सेम आंसर आ रहा है तो हम कह देंगे कि गिवन कंडीशन इज़ वेल डिफाइंड एंड इट कैन फॉर्म अ सेट। तो आई होप आपको सेट समझ में आया होगा। आप सेट पहचान लेंगे कि कौन सा सेट बनाएगा स्टेटमेंट, कौन सा सेट नहीं बनाएगा। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड इट्स टाइप्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड their types। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट and its elements are represented by small letters of alphabet। ये बात क्लियर है ना कि सेट जो है हमेशा कैपिटल लेटर से, ये हमने सेट लिखा था तो हमेशा ABC कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके एलिमेंट्स जो हैं A, B, C, D, मान लो 4 एलिमेंट्स हैं तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे जनरली। ठीक है, अब ये टाइप्स कितने टाइप्स का होता है, तो टाइप्स इसकी हम बात करें अगर, तो सेट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। पहला टाइप होता है रोस्टर
रोस्टर फॉर्म, और इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। तो दोनों एक ही, इसके दो दो नाम हैं, ठीक है, टैबुलर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म क्या होता है? तो इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड विदाउट एनी स्टेटमेंट डायरेक्टली। अगर आपके एलिमेंट्स डायरेक्टली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए जाएं, AEIOU, किसी भी स्टेटमेंट से नहीं, विद इन द कर्ली ब्रेसेस और सेपरेट कर दिए जाएं कॉमास से, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। सेकेंड टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो इसमें एलिमेंट्स जो सेट होगा वो एक स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं x सच डैट x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक ही बात लिखी है, देखो इसको हम लोगों ने स्टेटमेंट से लिख दिया तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख दें, कोई भी स्टेटमेंट ना दें, उनको कॉमा से सेपरेट कर दिया जाए, कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया जाए, तो वो क्या होता है? रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं कि रोस्टर फॉर्म दी होगी, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि स्टेटमेंट में बनाना होगा। ये स्टेटमेंट दिया होगा तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई टाइप्स की बात। अब नेक्स्ट है आपका इम्पटी सेट क्या होता है, व्हाट इज इम्पटी सेट, इंपॉर्टेंट है। इम्पटी सेट ध्यान से समझिएगा। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, अ सेट इज सेड टू बी, अ सेट इज सेड टू बी empty, a set is said to be empty if there is no element, present in the set, एम्प्टी सेट को और भी नाम से हम लोग बुलाते हैं, एम्प्टी सेट कह सकते हो, और वाइड सेट भी बोलते हैं इसको, वाइड सेट, और नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है कि जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ना आए। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लें, इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज़, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ डिनोटेड बाई फाई, ठीक। और ऐसे ब्रैकेट लगा के ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो इन दोनों हमारी रिप्रेजेंटेशन किसकी हैं? एम्प्टी सेट की हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ए जो है हमारा सेट है एक्स सच डैट, ठीक, एक्स जो है एक्स सच डैट एक्स जो है 5 से बड़ा है एंड एक्स जो है लेस देन 3 है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है, ठीक। तो x 5 से बड़ा होना चाहिए और x 3 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोई हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा कि वो 5 से बड़ा भी हो सेम टाइम में और 3 से छोटा भी हो। तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स आएंगे, एक भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इसको और 5। तो ये हमारा क्या है? एम्प्टी सेट है। एक और एग्जांपल हम लोग एम्प्टी सेट का लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नंबर्स आते ही नहीं है, तो इसमें एक भी एलिमेंट आएगा ऐसा जो नेगेटिव नंबर्स हो, तो क्या हो गया? ये एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जनरली है क्या? एम्प्टी सेट एक खाली बैग है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं है। आप कर्ली ब्रेसेस को एज अ बैग ट्रीट करिए, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन हम पूछें अगर आपसे कि एक सेट है फाई, ये क्या एम्प्टी सेट है? तो एम्प्टी सेट नहीं है। एक हमारा खाली बैग है, उसके अंदर भी फाई क्या है? फाई भी तो एम्प्टी सेट है, दोनों रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी बैग है। तो ये क्या एम्प्टी सेट है? तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट या तो केवल फाई लिखा होना चाहिए या फिर इस तरीके से लिखा होना चाहिए, तो इसको आप एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स,
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अगर कोई भी सेट लिखा है उसके एलिमेंट्स हम लोग गिन पा रहे हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। अगर कोई भी सेट लिखा है, बी सेट ले लेते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसके एलिमेंट्स हम लोग नहीं गिन पाएंगे, इन्फिनिटी तक हैं, सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब बात आती है इक्वल सेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इक्वल सेट्स। छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं जिनका मीनिंग हम लोगों को समझना है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल if both sets have exactly same elements। बात क्लियर है। दो सेट्स इक्वल कब कहलाएंगे, जब उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। जैसे कि हम एक सेट ले लें a बराबर 1 2 3, दूसरा सेट ले लें b बराबर 2 3 1, तो जो एलिमेंट्स इसमें आए वही एलिमेंट्स एग्जैक्टली इसमें आए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इक्वल सेट्स बोल देते हैं, यानी कि a जो है b के बराबर है, a इज इक्वल टू b, दोनों सेट्स इक्वल है। ठीक है, अब बात आती है कि कार्डिनलिटी क्या होता है, व्हाट इज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है, ये हमें बताता है कि किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कार्डिनलिटी इट टेल्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एन ए। ठीक है, स्मॉल एन ब्रैकेट में ए। मान लेते हैं ए हमारा सेट लिखा है, जो भी होगा, बी सेट है तो यहाँ एन बी लिखेंगे, 1 5 7 8। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, एन ए बराबर 4। बात समझ में आई कार्डिनलिटी की। ठीक है, अगर एक और बी सेट ले लें हम लोग, उसमें एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक, ये पूरा एलिमेंट गिना जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखो एक बैग है, उसमें 2 और 3 एलिमेंट रखे हैं, तो ये पूरा बैग एज अ 1 एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सेट के अंदर कोई हम लोग सेट रखते हैं तो वो एज अ 1 एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3, यानी बी की भी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। आप इसको 4 मत बता दीजिएगा, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा सेट रखा है, यानी एक बैग है उसमें 2 और 3 एलिमेंट हैं, तो ये एज अ 1 एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इसकी चर्चा आगे और भी की जाएगी, डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब आता है इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट की अगर बात करें तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट if their cardinality is same। मतलब दो सेट का इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, जब उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी, यानी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में होंगे। यानी कि एक सेट हम लोग ले लें 5 1 3 7। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। दूसरा हम लोग एक और सेट ले लें बी 1 5 6 7 8। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एन बी बराबर, बी 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है, यानी एन ए बराबर एन बी है। तो हम लोग कहेंगे ए बी हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं।
आपको समझ में आया? इक्वल सेट्स क्या होते थे? एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए थे। इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो चाहे ना हो मैटर नहीं करता है, बट कार्डिनलिटी इसकी सेम होनी चाहिए। तो इक्वल सेट्स भी इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ए में 4 एलिमेंट्स, बी में 4 एलिमेंट्स, दोनों की कार्डिनलिटी सेम, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो एन ए इज इक्वल टू एन बी, यानी कि ये दोनों सेट हमारे क्या हैं? इक्विवेलेंट सेट्स हैं। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू को हम लोग ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग लिखते हैं दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? देयरफॉर, इसका मतलब सिंस। ऐसे ही इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो कोई भी अगर एक सेट लिखा है 1 2 3, इसमें आप पूछें 1 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं? देखिए इसमें 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1 ए में बिलोंग कर रहा है। 5 ए में है, 5 नहीं है इस सेट में, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स का ऐसे कट कर देंगे, तो नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.1 में, आप उसको सॉल्व करिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सबसेट की बात हम लोग करते हैं। देखिए सबसेट्स क्या होता है? A set is said to be, a set is said to be subset of set B if every element of set A, every element of set A is also an element of set B। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक सेट सबसेट B का सबसेट A कोई सेट है, A सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट B में हों। एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक सेट है हमारा A, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एक एलिमेंट है, एक सेट है हमारा, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो ए क्या है? बी का सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स 1 2 3 बी में बिलोंग कर रहे हैं। देखिए इसमें भी हैं जो एलिमेंट्स, वो बी में भी हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ए जो है, सबसेट को शॉर्ट में लिखते हैं ये सिंबल, तो ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है, ठीक है। अब बात आती है किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो अगर कोई ए हम लोग सेट ले लें 1 2 3, इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं? तो सबसेट निकालते हैं। सबसेट्स देखो, ए 5 इम्पटी सेट तो सबका सबसेट होता है, जब उसमें कोई भी एलिमेंट्स है ये नहीं, तो उसके सारे एलिमेंट्स तो इसमें बिलोंग कर ही जाएंगे। तो 5 सबका सबसेट है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर एक एक एलिमेंट उठा लें, 1 2 3, फिर दो दो एलिमेंट्स उठा लो, 1 2 1 3 2 3, फिर सारे एलिमेंट्स आप उठा लीजिए 1 2 3, ठीक है, क्योंकि खुद का सबसेट होगा ही। तो कितने आपके सबसेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके सबसेट्स आए 8। अब हम लोग फार्मूले की बात करें कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी अभी हम पढ़ा चुके हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे? 3। तो यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट्स अगर निकालना चाहते तो 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट्स, और 8 सबसेट्स आए भी हैं। अगर किसी भी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 6 यानी कि 64 सबसेट्स इसके पॉसिबल हैं। और 5 और खुद सेट हर सेट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि 5 भी सबका सबसेट होता है, खुद तो खुद का सबसेट होगा ही। बात समझ में आई? ठीक है।
अब हम लोग एक बात और करते हैं कि इक्वल सेट के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अभी हमने इक्वल सेट समझाया, तो प्रैक्टिस करते हैं इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स, एक सेट ले लें 1 2 3 4 5, एक बी सेट ले लें 1 2 3 4 5। तो ये क्या इक्वल सेट हैं दोनों। इसमें देखिए 1 है, इसमें भी है, 2 है, 2 है, 3,4 एलिमेंट है, इसमें 3,4 ब्रैकेट वाला एलिमेंट नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, ये इक्वल सेट्स नहीं है। अब बात आती है कि क्या इक्विवेलेंट सेट्स हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स इसमें, तो ये इक्विवेलेंट सेट हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर 5 है, बी बराबर 5 है। ठीक, इसका मतलब ये क्या इक्विवेलेंट सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 5, इसके अंदर कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट है, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है और ना ही ये इक्वल सेट्स हैं। हमने बताया ये खाली बैग है, उसके अंदर भी बैग है, ये खाली बैग है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अब बात आती है कि पावर सेट क्या होता है। व्हाट इज़ पावर सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। अगर सबसेट आपको समझ में आ गया तो पावर सेट भी समझ में आ जाएगा। पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, अब जैसे कि अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, a बराबर 1 2, इसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स क्या बन सकते हैं। पॉसिबल सबसेट्स एक तो 5 हो जाएगा। ठीक, एक एलिमेंट उठा लें 1 2 और खुद पूरा एलिमेंट उठा लें। ठीक है, ये कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो अभी फार्मूला बताया था 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 4 सबसेट आने चाहिए, यानी 1 2 3 4 सबसेट आए। इनको सबको पावर सेट को हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं। इनको एक कर्ली ब्रैसेस में रख लीजिए 1 2 1, 2, ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट हो गया। यानी सारे सबसेट्स का कलेक्शन करिए, उनका सेट बना दीजिए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। यानी सेट का सेट कहलाएगा हमारा पावर सेट। ठीक है, अब बात आती है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होता है आपका सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सुपर सेट ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब बात आती है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो सुपर सेट क्या होता है। जैसे हमको एक एलिमेंट u बराबर, इसको u से डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5, एक सेट a ले लें 1 2, सेट b ले लें 3 4, सेट c ले लें 5। ठीक, ये देखो a जो है इसका u का सबसेट है, b भी u का सबसेट है, c भी u का सबसेट है, तो a b c जो है ए बी सी का U जो है यूनिवर्सल सेट है, यानी इन सब का सुपर सेट है, यानी सारे ये जो भी सेट हैं ये इसमें लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी सब का सुपर सेट है। जो भी एलिमेंट्स हैं इन तीनों में सेट में वो सारे U में लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे U जो है ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है। बात समझ में आई। ठीक, अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये होता है, इसको ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो यू में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर देने होते हैं। जैसे कि हमें यू एक सेट दिया है 1 2 3 4, एक ए सबसेट दिया है 1 2, तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना रहेगा ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। यू के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4, माइनस कर देंगे 1 कॉमा ए के एलिमेंट यानी 1 2,
1,2 इसमें माइनस कर दोगे, यानी 1,2 एलिमेंट्स हटा देने, तो क्या बचेगा 3,4 बचेगा। बात समझ में आई आप लोगों को? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात आती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ए कोई सेट है हमारा 1,2,3, बी कोई सेट हमने ले लिया 3,4,5। ठीक, अब इसको डिनोट किससे करते हैं? ए इंटरसेक्शन, उल्टा यू बनाते हैं, इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये होता है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी जो दोनों में एलिमेंट्स आए, दोनों में एलिमेंट्स, इसमें देखो 1 आया है, इसमें 1 आया नहीं आया, 2 आया 2 आया नहीं आया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है? सिर्फ 3 है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा ए बी का। तो आपको समझ में आया कि इंटरसेक्शन क्या होता है? जो ए बी सेट्स हैं उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे हमारे ए इंटरसेक्शन बी में। बात समझ में आई? यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, एक सेट हम लोग ले लेते हैं ए बराबर 1 2 3, एक और सेट ले लेते हैं 2 3 4। ठीक, ए यूनियन बी, इसको यू से यू लिखते हैं, ए यूनियन बी पढ़ते हैं। अब ए यूनियन बी होगा क्या? सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, चाहे वो ए में आए हों या बी में आए हों, तो इन सब का कलेक्शन हमारा कहलाता है यूनियन। ठीक है, मीनिंग से ही क्लियर है, यूनियन यानी 1 2 3, और हर एक एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि 2 को 2 बार लिखने का कोई मीनिंग सेट में नहीं होता है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1,2,3 लिखा है, 2,3 हम लोग इस सेट में भी है तो वो तो लिख ही चुके हैं, फिर से 2,3 लिखने का कोई मतलब नहीं, यानी एक एलिमेंट आप 2 बार नहीं लिखेंगे। क्या बचा? 4 बचा, तो इनका यूनियन क्या हो गया? 1 2 3 4, यानी यूनियन में इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 2 3 1 2 3 है, 2 3 4 2 3 4 है। समझ में आया? डिफरेंस ऑफ सेट्स देखिए क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको a माइनस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए कोई सेट हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, बी कोई सेट ले लेते हैं 1 3 5 7। ठीक, a माइनस बी निकालिए, यानी ए बी का डिफरेंस निकालिए, तो यानी कि ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3, बी के एलिमेंट्स क्या है? 1 3 5 7। तो यानी कि ए के जो बी के एलिमेंट्स है ना, इन दोनों ए में बी के एलिमेंट्स हटा दिए जाएंगे, जो बी में एलिमेंट्स आए हों और ए में भी आए हों वो एलिमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे, यानी कि इसमें 1 है, इसमें 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 लिख लेंगे, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो जो एलिमेंट्स दोनों में है वो एलिमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे, उन एलिमेंट्स को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तो केवल 2 आया। सिर्फ सेट ए के ही देखते हैं। ठीक है, बाकी जो बी में एलिमेंट्स और ए में एलिमेंट्स कॉमन है उनको हटा देना है, ए के जो भी एलिमेंट्स बचेंगे जो कॉमन नहीं होंगे दोनों में वो लिख लेंगे। अगर आपको b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए, पहले b सेट क्या है? 1 3 5 7 माइनस ए 1 2 3। अब कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे b में से, 1 2 इसमें आया है, 1 3 इसमें भी आया है, तो 1 3 नहीं लिखेंगे, बाकी b के जो पहला सेट है उसके एलिमेंट्स लिख लेंगे 5 7। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स? ठीक है, 2 सेट हम लोग ले लें, a बराबर 1 2, b बराबर एक सेट ले लें 5 7, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। अभी इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, क्या कॉमन आ रहा है? 1 2 इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो कॉमन क्या हो गया? 5 हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट्स आया ही नहीं, तो एम्प्टी सेट बन गया ये हमारा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ए और बी हमारे क्या है? डिसजॉइंट सेट हैं, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। बात समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी, डिसजॉइंट सेट। अब बात आती है कि
वेन डायग्राम की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये जितनी भी मीनिंग्स हमने बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।